सनातन धर्म में गुरु को भगवान तक पहुंचने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम माना गया है। शास्त्रों में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश देने वाला बताया गया है। गुरु केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि अपने आचरण, अनुभव और कृपा से साधक के जीवन को सही दिशा भी प्रदान करते हैं। इसलिए यदि किसी साधक को योग्य गुरु प्राप्त हो जाए, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधिक सरल और सुरक्षित हो जाती है। फिर भी ये समझना आवश्यक है कि भगवान किसी एक माध्यम तक सीमित नहीं है। वे सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान परमात्मा है। यदि किसी व्यक्ति को अभी तक कोई योग्य गुरु प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि भगवान उससे दूर है या उसकी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान का सबसे प्रिय गुण यह है कि वे अपने भक्त के भाव को देखते हैं, न कि उसकी बाहरी परिस्थितियों को। इतिहास और पुराणों में अनेक ऐसे भक्तों का वर्णन मिलता है जिन्होंने निष्कपट प्रेम, विश्वास और समर्पण के बल पर भगवान की कृपा प्राप्त की। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि वे केवल उन्हीं की पुकार सुनेंगे जिनके पास गुरु हो। वे तो प्रत्येक उस हृदय की पुकार सुनते हैं जो अहंकार छोड़कर प्रेम पूर्वक उन्हें स्मरण करता है। यदि कोई साधक सच्चे मन से कहे, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग नहीं पता, मैं अज्ञानी हूं, आप ही मेरा हाथ पकड़िए, मुझे अपने मार्ग पर चलाइए और मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए, तो ऐसी विनम्र प्रार्थना स्वयं भगवान तक पहुंचती है। गुरु के अभाव में सबसे पहले भगवान को ही अपना मार्गदर्शक मानना चाहिए। प्रतिदिन प्रार्थना करते समय उन्हें अपना सबसे निकट का मित्र, माता पिता, रक्षक और गुरु मानकर उनसे बात करनी चाहिए। भगवान से औपचारिक शब्दों में नहीं, बल्कि अपने हृदय की भाषा में संवाद करें। उन्हें अपनी खुशियां, दुख, कमजोरियां, भय, इच्छाएं और आध्यात्मिक जिज्ञासाएं सब कुछ बताइए। जब भक्त का भगवान से ऐसा जीवंत संबंध बनने लगता है, तब भक्ति केवल एक धार्मिक कर्म नहीं रहती, बल्कि जीवन का सबसे मधुर अनुभव बन जाती है। भगवान से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावी साधन उनका नामस्मरण है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं माना गया है। इसलिए श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का जप करना, उनके गुणों का चिंतन करना और उनकी लीलाओं का स्मरण करना मन को धीरे धीरे संसार की अशांति से हटाकर भगवान की ओर ले जाता है। चाहे राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री राम, ओम नमः शिवाय या अपने आराध्य का कोई भी पवित्र नाम हो, यदि उसका जब प्रेम और विश्वास के साथ किया जाए, तो वो साधक के हृदय को शुद्ध करता है और भगवान के साथ उसके संबंध को गहरा बनाता है। इसके साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई साधक श्रद्धा के साथ भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस या अन्य पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करता है, तो उसे भगवान के स्वरूप, उनके संदेश और भक्ति के सिद्धांतों को समझने का अवसर मिलता है। जहां कोई बात समझ में न आए, वहां जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय विनम्रता से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उचित समय पर सही समझ प्रदान करें। कई बार जीवन की घटनाएं, संतों की वाणी या किसी सत्संग के माध्यम से भगवान स्वयं हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। सच्ची भक्ति केवल पूजा या जप तक सीमित नहीं होती। भगवान से जुड़ने का अर्थ है अपने जीवन को भी उनके अनुसार ढालना, सत्य बोलना, दूसरों के प्रति दया रखना, किसी का अहित न करना, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, अहंकार और द्वेष को कम करने का प्रयास करना तथा सेवा और करुणा का जीवन जीना, ये सभी भगवान की भक्ति के ही रूप है। जब हमारा आचरण शुद्ध होता है, तब हमारा मन भी अधिक शांत और निर्मल बनता है और ऐसा निर्मल मन भगवान के प्रेम को सहज रूप से अनुभव कर सकता है। ये भी याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग धैर्य का मार्ग है। कई बार साधक को लगता है कि उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा या उसकी साधना में कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा। ऐसे समय में निराश होने के बजाय अपनी भक्ति को और दृढ़ करना चाहिए।
भगवान अपने भक्त की प्रत्येक प्रार्थना सुनते हैं, परंतु वे उचित समय पर वही देते हैं जो साधक के आध्यात्मिक कल्याण के लिए सर्वोत्तम होता है। इसलिए अनुभवों के पीछे भागने के बजाय भगवान के चरणों में प्रेम और विश्वास बनाए रखना ही सच्ची साधना है। यदि भगवान की इच्छा होगी कि आपके आध्यात्मिक विकास के लिए किसी गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है, तो वे स्वयं उचित समय पर आपको ऐसे गुरु से मिलाएंगे जो केवल ज्ञान ही नहीं देंगे, बल्कि आपके जीवन को भी सही दिशा देंगे। इसलिए गुरु की खोज में अधीर होने के बजाय पहले स्वयं को भगवान के योग्य शिष्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब पात्रता आती है, तब भगवान की कृपा से मार्ग भी खुल जाता है। अंततः भगवान से जुड़ने का सबसे बड़ा रहस्य किसी विशेष विधि या बाहरी साधन में नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई में है। यदि आपका प्रेम निष्कपट है, आपका विश्वास अडिग है, आपकी प्रार्थना विनम्र है और आपका जीवन भगवान को समर्पित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो निश्चय ही भगवान आपके साथ है। वे आपके प्रत्येक कदम को देख रहे हैं, आपकी प्रत्येक पुकार सुन रहे हैं और अदृश्य रूप से आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि गुरु न होने के कारण आप भगवान से दूर हैं। प्रेम से किया गया एक सच्चा नामस्मरण, आंसुओं से भरी एक निष्कपट प्रार्थना और समर्पण से भरा एक हृदय भगवान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। जब समय पूर्ण होगा, वही भगवान आपकी भक्ति को पूर्णता देने के लिए उचित गुरु, उचित मार्ग और उचित अवसर भी स्वयं प्रदान करेंगे।